वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्ट्रिक्ट वाइज जो जीके की सीरीज़ है उसमें डिटेल में मंडी रियासत की हिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंडी रियासत का इतिहास। मंडी रियासत की स्थापना है जो सुकेत रियासत के राजा साहुसेन के छोटे भाई बाहुसेन ने 1000 ईस्वी में की थी। बाहुसेन और साहुसेन के बीच में अच्छे संबंध नहीं थे, जिस कारण बाहुसेन ने सुकेत रियासत को छोड़कर मंगलोर कुल्लू में पड़ता था उस टाइम में मंडी रियासत की नींव रखी थी। बाहुसेन ने ये भी मतलब कुल्लू में होता था मैं अपनी राजधानी स्थापित की थी। तो आगे है मंडी का जो राजा था बाणसेन। बाणसेन ने 13वीं और 14वीं सदी में मंडी के भ्यूली में राजधानी बनाई। बाणसेन ने पराशर झील के पास पराशर मंदिर का निर्माण करवाया। तो पराशर मंदिर का निर्माण है बाणसेन ने करवाया हुआ है। मंडी में मंडी रियासत की स्थापना का श्रेय बाणसेन को ही जाता है, जिसने अपनी राजधानी को मंगलोर से भ्यूली में स्थानांतरित किया था। बाणसेन ने 1278 से 1340 ईस्वी के मध्य शासन किया। बाणसेन के पुत्र कल्याण सेन ने मंडी शहर के पास बटाहुली में राजधानी को स्थानांतरित किया था। तो नेक्स्ट है जो बाणसेन का पुत्र वो कल्याण सेन था। कल्याण सेन ने सुकेत के एक सामंत राणा से व्यास नदी के किनारे पर बटाहुली, जिसको आज पुरानी मंडी के नाम से जाता है, नामक स्थान को अपने लिए मोल लिया और वहां पर एक महल बनवाया और उसे अपनी राजधानी बनाया बटाहुली में। नेक्स्ट है कल्याण सेन का जो आगे वंशज था अजबर सेन। 1527 ईस्वी में राजा बना था ये। और अजबर सेन ने 1527 में मंडी शहर की स्थापना की थी। तो मंडी जो शहर है वो बसाया था अजबर सेन ने। अजबर सेन ने मंडी शहर में भूतनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। अजबर सेन की रानी सुल्ताना देवी ने त्रिलोकीनाथ मंदिर का निर्माण करवाया है। और अजबर सेन की 1534 में मृत्यु हुई थी। मंडी शहर का नाम जो मांडव्य ऋषि के नाम पर पड़ा है। और अजबर सेन ने कमलाहा और कलार को भी अपने राज्य में मिलाया था। अजबर सेन ने 35 वर्षों तक राज किया था। नेक्स्ट है साहिब सेन। साहिब सेन का विवाह बिलासपुर की राजकुमारी प्रकाश देवी से हुआ था। वह बहुत दूरदर्शी और चतुर थी। उसका साहिब सेन पर भी प्रभाव पड़ा। राजा ने उसके कहने पर 1554 में द्रंग की नमक की खानों पर कब्जा कर लिया था और वह अकबर का समकालीन मंडी का राजा था। तो अकबर का समकालीन मंडी का राजा था साहिब सेन। साहिब सेन ने कुल्लू के राजा प्रताप सिंह के साथ मिलकर लग के राणा जयचंद को हराकर सिराज मंडी पर कब्जा किया था। चौहार में हुरंग देवता नारायण देव की कृपा से साहिब सेन को पुत्र हुआ, जिसका नाम उसने नारायण सेन रखा था। इसके बाद हुआ नारायण सेन। नारायण सेन के बारे में कहा जाता है कि उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था। तो उसके समय में जो मंडी में एक सिद्ध कोई योगी आए थे, चुन्नी मुन्नी, उन्होंने नारायण सेन की चिकित्सा करके उसे पूरी तरह से ठीक कर दिया। और नारायण सेन ने सुकेत के राजा उदय सेन से बहुत सा भाग जो राज्य जीत कर लिया था, जिसकी सीमा बिलह और लोहारू तक फैली थी। उसने वहाँ एक नारायणगढ़ किला बनवाया था। नेक्स्ट है केशव सेन। केशव सेन के समय मंडी मुगलों के अधीन आ गई थी। तो मंडी जो मुगलों के अधीन आई थी वो आई थी केशव सेन के टाइम पे, लेकिन उन्होंने राज्य के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया। केशव सेन के समय कोई भी खास जैसी उल्लेखनीय घटना नहीं हुई है। नेक्स्ट है हरिसेन, जिसने जो 1623 को राजा बना था। हरिसेन नूरपुर के राजा जगत सिंह का समकालीन था। मंडी का राजा हरिसेन नूरपुर के राजा जगत सिंह का समकालीन था। हरिसेन ने अपने पिता केशव सेन की स्मृति में वर्षिला में एक स्मारक बनाया है। तो इनके काल में भी ज़्यादा कोई ऐसी घटना नहीं हुई है। उसके बाद है सूरज सेन। 1637 में ये राजा बने थे और 1664 तक इन्होंने राज किया था। तो राजा हरिसेन की मृत्यु के उपरांत 1637 में सूरज सेन जब गद्दी पर बैठा तो वो एक नाबालिग था। उसकी बाल्यावस्था में प्रशासन का कार्य करोड़िया खत्री के हाथों में रहा। और सूरज सेन से पूर्व केशव सेन के समय मंडी मुगलों के नियंत्रण में आ गई थी। सूरज सेन ने 1625 में कमलाहगढ़ किला बनाया है। 1625 में कमलागढ़ किला बनाया है सूरज सेन ने। और सूरज सेन ने मंडी में दमदमा महल का निर्माण भी सूरज सेन ने करवाया है। और 18 पुत्रों की मृत्यु के बाद सूरज सेन ने माधव राय की चांदी की प्रतिमा 16 मार्च 1648 में स्थापित करवाई थी। और मंडी शिवरात्रि मेले की रथ यात्रा का आरंभ भी इसी तिथि से किया जाता है, क्योंकि इस दिन सर्वप्रथम मंडी शिवरात्रि में माधव राय के रथ की शोभा यात्रा निकाली गई थी। सूरज सेन ने माधव राय को मंडी रियासत का कुल देवता बनाया तथा राजगद्दी उन्हें समर्पित कर दी थी।
उसके बाद श्यामसेन हुए हैं। श्यामसेन जो है सूर्यसेन का भाई था, कि उनकी कोई औलाद तो हुई नहीं थी। तो श्यामसेन ने गद्दी पर बैठने के वर्ष भर के भीतर ही कुल्लू पर आक्रमण करके उसका एक किला अपने अधिकार में ले लिया था। उसने श्यामा काली मंदिर बनवाया तारनाधार में। श्यामसेन ने श्यामा काली मंदिर का निर्माण किया और श्यामसेन ने सुकेत के राजा जीत सेन को पराजित कर लोहारागढ़ पर अधिकार कर लिया था। जीतसेन को मंडी के सैनिक नैना कटोच ने पकड़ लिया और उसके मुकुट को छीनकर श्यामसेन को भेंट किया। श्यामसेन ने उसे द्रंग की नमक खान से प्रतिवर्ष 8 भार नमक बिना मूल्य के ले जाने की अनुमति दी थी। और श्यामसेन ने लोहारा में हिरबा सिंह को किलेदार बनाया था। और जो सुकेत और मंडी है, इन रियासतों में जो आपस में लड़ाई रहती थी, बलय घाटी की उपजाऊ भूमि की वजह से रहती थी। आगे है राजा गौर सेन। श्यामसेन के बाद राजा गौर सेन गद्दी पर बैठा। राजा ने कहलूर के साथ संधि कर ली, जिसके आधार पर मंडी और कांगड़ा के बीच हटौली की लड़ाई में कहलूर ने मंडी का साथ दिया था। और राजा ने सुकेत से देहारा, बीड़ा और पत्री क्षेत्र भी मंडी में मिला लिए थे। इसके बाद हुए हैं राजा सिद्धसेन, जो 1683 से 1727 तक थे। तो मंडी के राज्यों में सिद्धसेन एक योग्य एवं कुशल योद्धा माना जाता है। सिद्धसेन के शासनकाल में गुरु गोविंद सिंह जी मंडी आए थे और सिद्धसेन ने बंगाल के राजा पृथ्वीपाल की हत्या दमदमा महल के भीतर करवा दी थी। सिद्धसेन ने 1695 में सरकपुर किला बनवाया था। सिद्धसेन ने श्री गणेश मंदिर, त्रिलोकनाथ पंचवक्ता मंदिर और सिद्ध जालपा मंदिर का निर्माण करवाया है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है शमशेर सेन। तो जो शमशेर सेन है वो 1727 में राजा बना था और 1781 ईस्वी तक इसने शासन किया है। सिद्धसेन के पुत्र शिव ज्वाला सेन की मृत्यु 1722 में हो गई थी, इसलिए 1727 में सिद्धसेन के बाद उसका जो पुत्र था शमशेर सेन 5 वर्ष की आयु में मंडी का राजा बना था। उसके भाई का नाम धूल चटिया था। बाल्यावस्था में राज्य का कार्यभार मियाँ जप्पू, जो एक वजीर था, और रानी हटली शमशेर सेन की माँ की सहायता से चलता था। शमशेर सेन ने कुल्लू पर आक्रमण कर चौहार क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था और शमशेर सेन का पुत्र सुरमा सेन था। शमशेर सेन के समय जस्सा सिंह रामगढ़िया और जयसिंह कन्हैया के प्रभाव में मंडी रहा। शमशेर सेन की मृत्यु 64 वर्ष राज करने के पश्चात 1781 में हुई थी। तो नेक्स्ट है सुरमा सेन, जो 1781 से 88 तक राजा रहे। सुरमा सेन को राजगद्दी पर बैठने से पहले ही मंडी की राजनीति का कड़ा अनुभव हो चुका था, इसलिए सुरमा सेन ने अपने संबंधियों तथा मियाँ लोगों को राज्य के कामकाज से पृथक कर दिया और वे लोग प्रभावहीन हो गए तथा दूसरे कर्मचारियों में राजा का डर फैल गया। उसने चुप रहना सिद्धांत अपनाकर अपने दरबारी और अधिकारियों में इस सिद्धांत को विकसित करने का प्रयत्न किया था। बैरागी राम को वजीर बनाया गया और सुरमा सेन के समय जो है कुल्लू का राजा प्रीतम सिंह था। तो सुरमा सेन का समकालीन जो कुल्लू का राजा था उसका नाम था राजा प्रीतम सिंह, और सुकेत का राजा रणजीत सिंह सुरमा सेन का समकालीन था। 1788 में जिसकी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद राजा बने थे ईश्वरी सेन, जो 1788 से लेके 1826 तक राजा रहे थे। सुरमा सेन की मृत्यु केस में ईश्वर सेन की आयु केवल 4 वर्ष थी, इसलिए प्रशासन का कार्यभार वजीर वैरागी राम के हाथों में रहा। वजीर वैरागी के कहने पर 1792 में कांगड़ा के राजा संसार चंद ने मंडी राज्य पर चढ़ाई कर दी थी। सुकेत के राजा ने स्वाधीनता स्वीकार कर ली, जिससे प्रसन्न होकर संसार चंद ने उसे हटली का भाग दे दिया, चौहार का भाग कुल्लू की गोदिया और अनंतपुर को अपने पास रखा। केवल कमलाहा किला ही रह गया था जिस पर संसार चंद कब्जा ना कर सका ईश्वर चंद के टाइम पे। और संसार चंद ने जो ईश्वर चंद को 12 वर्ष तक कैद करके नादौन के किले में रखा था, जिसको 1805 में गुरखों ने आज़ाद करवाया था। और मंडी रियासत 1809 में सिखों के अधीन आई थी। विलियम वुडक्राफ्ट ने ईश्वरी सेन के समय में 1820 में मंडी की यात्रा की थी। ईश्वरी सेन के बाद जालिम सेन 1823 में मंडी का राजा बना था। और संसार चंद जो कमलाहा किले पर कब्जा नहीं कर पाया था, तो मंडी से कर वसूलने के लिए रणजीत सिंह ने खुशहाल सिंह को नियुक्त किया था। ईश्वर सेन के समय बुशहर के राजा उग्रसेन ने मंडी में शरण ली थी। बुशहर के राजा उग्रसेन गुरखों से बचने के लिए। और नागपुर के भूतपूर्व राजा अपा साहब भी 1822 से 26 तक मंडी में रहे थे।
उसके बाद जो राजा बना था वो जालिम सेन आफ्टर ईश्वरी सेन। इसने 1826 से 1839 तक शासन किया है। ईश्वरी सेन की जो अपनी कोई संतान नहीं थी, तो ईश्वरी सेन की जो 4 अवैध संतानें थी, मियाँ रतन सेन, कपूर सेन, बलवीर सेन तथा भाग सेन। ईश्वरी सेन के बाद उसका भाई जालिम सेन मंडी का राजा बना था। जालिम सेन को सिख दरबार में 50,000 के बजाय 75,000 रुपए वार्षिक कर के दौर पर देने थे, जिसके लिए उसने लोगों को कर देने के लिए और ज़्यादा कर देने के लिए बाध्य किया। और उसने लेहना सिंह के 60 काट से कुल्लू के थारा और रघुपुर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। जालिम सेन ने ईश्वरी सेन के तीसरे पुत्र बलबीर सेन को अपने राज्य प्रशासन का कार्यभार सौंपा था। और जालिम सेन के इसमें मंडी और कैलूर के बीच सूलपुर के क्षेत्र के लिए झगड़ा हुआ। उस झगड़े में दोनों के सेनापति अध्यक्ष मारे गए और सूलपुर का भाग मंडी के हाथों में रहा। लॉर्ड विग्ने ने 1839 में मंडी की यात्रा की थी। और जालिम सेन की जो 1839 में मृत्यु के बाद बलबीर सेन राजा बना था। तो जालिम सेन के बाद बलबीर सेन 1839 को मंडी का राजा बना। उसमें उसकी आयु 22 वर्ष थी। बलबीर सेन ईश्वरी सेन के पुत्र थे। महाराजा रणजीत सिंह के पोते नौनिहाल सिंह ने 1840 में जनरल वंचूरा को मंडी में रियासत पर आक्रमण करने के लिए भेजा था। और कमलाहगढ़ दुर्ग और मंडी शहर पर उसने कब्जा कर लिया था। और 1840 में बलबीर सिंह को कैद करके गोविंदगढ़ किले में रखा गया। और मंडी रियासत 9 मार्च 1846 को ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में आ गई थी। ब्रिटिश सरकार का कब्जा हुआ है मंडी रियासत पर 9 मार्च 1846 को। बलबीर सेन की मृत्यु 1851 में हुई। बलबीर सेन के समय गोसाऊ वजीर अलीवाल 1846 के युद्ध में भाग लिया था। और अंग्रेजी सरकार ने 24 अक्टूबर 1846 को राजा बलबीर सेन को सनद प्रदान करके मंडी का राजा स्वीकार किया था। उसके बाद राजा हुआ है विजय सेन 1851 से 1902 तक। तो राजा बलबीर सेन की मृत्यु के समय उसके पुत्र विजय सेन की आयु केवल 4 वर्ष थी। गोसाऊ वजीर और मियाँ भाग सिंह की देखरेख में 4 वर्ष की आयु में विजय सेन मंडी का राजा बना था। पुरोहित शिवशंकर विजय सेन की शिक्षा का कार्यभार अच्छी तरह से नहीं संभाल सके, तो 1863 ईस्वी में मिस्टर क्लार्क को राजा की शिक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। तो मंडी का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी शिक्षा के लिए एक अंग्रेज को नियुक्त किया गया था, तो वो थे विजय सेन। पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। और 1857 के विद्रोह में मदद के लिए विजय सेन को 1857 में अंग्रेजी सरकार ने 11 तोपों की सलामी दी थी। लॉर्ड मायो 1871 में मंडी आए थे और विजय सेन ने 1872 में पालमपुर दरबार में भाग लिया था। सर हेनरी डेविस ने 1874 में मंडी की यात्रा की। राजा विजय सेन ने 1870 में दिल्ली दरबार में भाग लिया था। और उसकी याद में 1878 में व्यास तट पर विक्टोरिया सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण करवाया गया। उसने ऊहल नदी पर 1881 में सस्पेंशन पुल का निर्माण करवाया था। चार्ल्स एचिंसन ने 1883 में मंडी की यात्रा की थी। विजय सेन के समय मियाँ उत्तम सिंह वजीर थे। उसके बाद मियाँ ज्वाला सिंह और उधम सिंह वजीर बने। मंडी कुल्लू सड़क का निर्माण 1881 में किया गया। ये भी विजय सिंह के टाइम में हुआ है। और 1901 में पादा जीवानंद को जोधपुर से बुलाकर वजीर नियुक्त किया गया। उन्हें राय बहादुर की उपाधि प्रदान की गई। विजय सेन की 1902 में मृत्यु होगी। लॉर्ड एल्गिन 1899 में विजय सेन के टाइम में ही मंडी आए थे। और लाला लाजपत राय ने 1906 में मंडी की यात्रा की है। उस टाइम राजा भवानी सेन थे। तो नेक्स्ट है भवानी सेन। 1903 में राजा बने थे। ये विजय सेन की डेथ के बाद 1912 तक इन्होंने राज किया है। राजा विजय सेन की रानी से कोई संतान नहीं थी, तब उसकी मृत्यु हो गई थी। तो अंग्रेज सरकार ने उसके रखेल पुत्र भवानी सेन को जो है उत्तराधिकारी बना लिया था। तो पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर चार्ल्स रिवाज ने 1903 में भवानी सेन को गद्दी पर बिठाया। भवानी सेन ने 1905 में प्रिंस ऑफ वेल्स से मिलने लाहौर गए थे। और लॉर्ड किचनर 1905 में मंडी आए थे। भवानी सेन ने 1906 में दरबार हॉल बनवाया था। और भवानी सेन के समय 1909 में शोभा राम ने सरकाघाट में विद्रोह किया था। जब राजा भवानी सेन वजीर पादा जीवानंद के हाथों की कठपुतली थे, जो राज्य में मनमाना कार्य करवाते थे। कर्नल H.S. डेविस ने शोभा सिंह के विद्रोह को दबाकर उसे कैद कर काला पानी भेज दिया। और जीवा पादानंद की जगह उत्तम वजीर के पुत्र इंद्र वजीर सिंह को वजीर नियुक्त किया गया।
जॉर्ज पंचम जो इंग्लैंड के सम्राट थे उस टाइम के सम्मान में 1911 में दिल्ली दरबार में भवानी सेन ने भाग लिया था। और दिल्ली दरबार से लौटने के बाद फरवरी 1912 में राजा को केवल 29 वर्ष की आयु में मृत्यु हो गई थी। तो उसके बाद राजा बने थे राजा जोगेंद्र सेन, और ये मंडी के लास्ट रूलर थे 1913 से 1948 तक। राजा भवानी सेन की कोई संतान नहीं थी, इसलिए स्वर्गीय राजा के निकट संबंधी मियाँ किशन सिंह के पुत्र जोगेंद्र सेन को पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर सर लुइस डेन ने गद्दी पर बिठाया। वो मंडी रियासत के अंतिम शासक थे। उस समय उनकी आयु केवल 8.5 वर्ष थी। राजा जोगेंद्र सेन को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, और जोगेंद्र सेन की जो शिक्षा है वो क्वीन मेरी कॉलेज एच सिंह लाहौर में हुई थी। गार्डन वॉकर को मंडी का सुपरिटेंडेंट नियुक्त किया गया था, और 1916 में H.W. एमरसन को मंडी का सुपरिटेंडेंट बनाया गया। वर्ष 1914 में मंडी के हरदेव जो स्वामी कृष्णानंद के नाम से बाद में फेमस हुए थे और गदर पार्टी के सदस्य थे वो, और भाई हृदय को लाहौर षड्यंत्र केस में पथरादास के साथ फांसी की सजा दी गई, जिसको बाद में काले पानी में तब्दील किया गया था। पहले मंडी षड्यंत्र में मियाँ जवाहर सिंह और रानी खेरगढ़ी को दोषी ठहराया गया। मियाँ जवाहर सिंह को आजीवन कारावास दिया गया और काली पानी भेजा गया। रानी खेरगढ़ी को देश से निकाला दिया गया था, जिसमें जो वो वहाँ से लखनऊ चली गई थी। मंडी षड्यंत्र के मुख्य आरोपी सिद्ध खराडा जो थे वो भाग निकले थे। बाद में उसे पकड़कर काला पानी भेज दिया गया था। 8 मार्च 1948 को अंतिम राजा जोगेंद्र सेन ने राज्य की अलग पहचान राजकीय चिन्ह को जो है समाप्त कर दिया था। और 1948 में पहाड़ी राज्यों के एकीकरण के समय समझौते पर हस्ताक्षर किए जाने के पश्चात 15 अप्रैल 1948 को जो है मंडी को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया गया था, जिससे मंडी का एक अलग जिले के रूप में उदय हुआ था। और राजा जोगेंद्र सेन 1952 से 1956 तक ब्राज़ील में भारत के राजदूत रहे, और 1957 से 1962 तक मंडी संसदीय लोकसभा सीट से लोकसभा के सदस्य रहे। तो ये था मंडी डिस्ट्रिक्ट की हिस्ट्री। मंडी जो रियासत रही है प्रिंसली स्टेट मंडी, और सुकेत की हिस्ट्री के बारे में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।